सोच रहा था कि आज आपको कुछ तैयारियां दिखाऊं, लेकिन आज जो हुआ है उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ी ना थोड़ी, अब ये कह सकते हैं मेरे अंदर भी जो आपको जमीन दे सकते हैं। बताइए 10 दिन में हम कैसे मेला बसा सकते हैं। कोई हम पंडा तो नहीं है कि चलिए बोरिया लगा के कल बास बसा देंगे। कोई भी हम तो कोई सुविधा नहीं है, कोई नहीं सुविधा बंद है। हम लोग बसाने वाले बसाते रहे। सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कल के वीडियो में हमने दिखाया था कि कैसे महावीर पॉन्टून पुल को चालू कर दिया गया, और कल हमने ये भी दिखाया था कि जो नाग वासुकी और दशाश्वमेध घाट से डेवलपमेंट है वो क्या कहाँ तक पहुंचा था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज का दिन पूरे कह सकते हैं आयोजन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप सबने न्यूज के माध्यम से खाक चौक के संतों का जो धरना प्रदर्शन था इसके बारे में सुना अवश्य होगा, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए कि वो धरना प्रदर्शन किस चीज को लेकर के था। यहाँ पे कोई अनुचित मांग नहीं की जा रही है। अभी हम आ गए हैं उसी लोकेशन पर जहाँ पर यह धरना प्रदर्शन किया गया है, यानी कि झूसी साइड महावीर पॉन्टून पुल को पार करके यह धरना प्रदर्शन हुआ है इस जमीन को लेकर के। अब संतों की मांग ये है, संतों का कहना ये है कि जो जमीन उनको आवंटित की जा रही है क्या वो रहने योग्य है या नहीं। क्योंकि अगर आप इस जमीन को गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो चलिए फिर भी चलने लायक है। मैं आपको थोड़ा आगे दिखाना चाहूंगा, आप वहां पर देखिए। वहां पर आपको ना सिर्फ गीली मिट्टी नजर आ रही होगी बल्कि कुछ जगह तो अभी भी कीचड़ है। अब संतों का ये कहना है कि जिस जगह पर आप जमीन हमको आवंटित कर रहे हैं क्या ये जमीन कैंप लगाने के लायक है, और अगर है तो हम किस प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें हम प्रशासन को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भाई आप व्यवस्थाओं से लड़ सकते हैं, अव्यवस्थाओं का निवारण कर सकते हैं, लेकिन आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते। ये जमीन गीली है क्योंकि गंगा जी की 5 बार बाढ़ आई थी, ऐसा तर्क दिया गया। लेकिन आगे का क्या निर्णय होगा वो हमें देखना, लेकिन आगे का क्या निर्णय होगा वो देखते बनेगा। हम आपको जमीन दे सकते हैं। बताइए 10 दिन में हम कैसे मेला बसा सकते हैं। कोई हम पंडा तो नहीं है कि चलिए बोरिया लगा के कल बास बसा देंगे। इसलिए अभी हम लोगों का कोई वो नहीं हुआ है। और मंत्री जी जैसे हमारे जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा जी महाराज कहेंगे, निर्णय हो गया है। निर्णय हो गया है कि अभी नहीं लगेगा, कोई शिविर नहीं लगाएगा। कब तक नहीं लगेगा महाराज? लिखा गया, लिख गया। जय हो मंदिर जी महाराज कहेंगे वही पूरा भेष भगवान खाक चौक व्यवस्था समिति करेगी और पूरा भेष भगवान करेंगे। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई मतलब वो नहीं नहीं, मिला कि आपको किसी जमीनें दी नहीं, जाएं? किसी प्रकार का हमारा प्रशासन से अभी तालमेल नहीं हुआ है। जो भी होगा लिखा पढ़ी के साथ हमारे जगतगुरु जी कर रहे हैं। वो जय श्री राम, जय गंगा माता। आप वहाँ से कोई भी हम तो कोई सुविधा नहीं है, कोई नहीं सुविधा बंद है। हम लोग बसाने वाले बसाते रहे। संस्थाओं को लेकर के जो 10-12 संस्था का नाम था उनके ऊपर क्या कहा इन्होंने? कुछ नहीं, हम क्यों किसी संस्था पे बोले साहब। ये देखे ये हटना थोड़ा, ये हमारे जूता चप्पल का आप वहाँ जाके देख लें। अच्छा बट ये 2 प्लाट कट गए, देखिए ये भी मैं समय से भेज रहा हूँ। नहीं सुनना है किसी को, अब नहीं सुनना है तो करना सकते हैं। एक ही आदमी के हैं। सोच रहा था कि आज आपको कुछ तैयारियां दिखाऊं, लेकिन आज जो हुआ है उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ी ना थोड़ी, अब ये कह सकते हैं मेरे अंदर भी जो को लेकर सिंपैथी है वो बननी शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए यहाँ हम किसको दोष दें, अब यही मेरे समझ से परे है। अब आप इनको दोष दें या फिर आप गंगा जी को दोष दें, और अगर आप इनको दोष दे रहे हैं तो फिर गंगा जी को दोष देना तो बनता है। क्योंकि देखिए अब जमीन जानबूझ के इन्होंने तो गीली नहीं करी है, और जो एग्रेसिव टाइमलाइन रखी गई, अब आप में से बहुत सारे लोग ये तर्क दे सकते हैं कि काम पहले ही शुरू कर देते। जब आपको पता था कि इतना सब होने वाला है तो हम काम पहले ही शुरू क्यों नहीं कर दिए। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि गंगा जी का जल स्तर ही सबसे बड़ी दिक्कत था। काफी रिक्वेस्ट के बाद तो जल स्तर में कमी आई है, और जब जल स्तर में कमी आई है तो उसके बाद से ये लोग रात दिन एक कर रहे हैं। तो हम दोष किसको दें? हम साधुओं को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते, हम प्रशासन को भी दोष नहीं दे सकते। यहाँ पर सब चीजें मिली हुई हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दोष जाता है, हो सकता है दोष एक गलत शब्द हो, उसके लिए माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी के उतने बड़े ज्ञाता नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो दिक्कत तो भाई कहीं ना कहीं गीली मिट्टी की है। हालांकि इसको बराबर किया गया है और सूखने में कुछ दिन लग सकते हैं। हालांकि अभी तुरंत तो माघ मेला नहीं लगने वाला है, लेकिन 15 दिसंबर की एक टाइमलाइन रखी गई थी, और अगर आप उस टाइमलाइन को देखें तो अभी इस तरह की देखिए, अभी ट्रैक्टर चल रहा है और मैं आपको मिट्टी की हालत दिखाता हूँ। ठीक है, ये ट्रैक्टर मेरे सामने आ रहा है, अभी ये बराबर करने में लगा हुआ है उबड़ खाबड़ जमीन को। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ की जो मिट्टी है आप इसको गौर से देखिए, और आप एक बार ट्रैक्टर के टायर्स को देखिए। ट्रैक्टर का टायर किस हिसाब से दब रहा है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मिट्टी का यहाँ पर स्तर क्या है, मिट्टी किस स्तर पे गीली है। आप ये देखिए, पूरा का पूरा टायर ही घुस जा रहा है। तो ऐसे में काम कैसे होगा? जहाँ पे ज्यादा दलदली है वहां पर आप देख सकते हैं सामने कि जो सैंड बैग्स हैं वो गिराए जा रहे हैं। सैंड बैग का आमतौर पर उद्देश्य होता है कटान रोकने के लिए, लेकिन जब कोई इलाका ज्यादा दलदली होता है, जहाँ पर चलना दूभर होता है,
तो वहाँ पर सैंड बैग्स की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। वहाँ से हटके मैं आपको वहाँ का दृश्य दिखाता हूँ जहाँ पर संत समुदाय रुका हुआ है, और ये दृश्य है सीधा महावीर पॉन्टून पुल से आगे का। और यहीं पर आज जो जमीन आवंटन का कार्यक्रम था वो आयोजित किया गया था। आप देख सकते हैं कि खुले में जो संत जन हैं वो इस समय भोजन बना रहे हैं और कुछ लोग बैठे हैं। हालांकि हम रात में नहीं आए तो मैं रात का नहीं कह सकता कि क्या इसी कंडीशन में ये लोग रहते हैं या नहीं, लेकिन जमीन आवंटन का जो कार्य है वो यहीं पे होना था। और अगर आप पीछे तरफ देखेंगे तो पीछे अभी भी जो पोल्स हैं वो लगाए जाने का काम चल रहा है। जमीन समतलीकरण का कार्य लगातार चल रहा है, ट्रैक्टर आ रहे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप जमीन देखेंगे तो जमीन कहीं से भी अभी टेंट लगाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो देर से आया था, मैं अपने साथी से जानना चाहूँगा आज क्या क्या बात हुई है। जमीन आवंटन हो गया या अभी स्थगित कर दिया गया? जमीन आवंटन हो रहे हैं। और समस्या क्या क्या थी साधु लोगों की? समस्या यही थी कि दलदली इलाके कुछ ज्यादा ही थे, हाँ। तो अभी समतल किया गया, अब जमीन आवंटन की जा रही है आगे। सभी अखाड़े के लोग आए हुए मांग क्या है, कुछ मांग वांग सुने हैं इनकी क्या क्या हैं। थी? मांग कुछ मांग तो यही थी शायद कि जमीन सही जगह दी जाए। जमीन खराब है ना, दलदली इलाके हाँ, ज्यादा है। वो तो हम देख ही सकते हैं। आप देखिए सामने की जमीन की हालत क्या है। इस जमीन में कैसे रहेंगे और कैसे गुजर बसर होगा, यही चैलेंज है। और सामने आपका मैं दृश्य आपको दिखाता हूँ, सकते हैं यहाँ पर हालत क्या है जमीन की। पॉन्टून यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए, ये मेरा पैर है और ये गड्ढा है। हालांकि अभी इसमें समतलीकरण होगा आगे चल के और ट्रैक्टर कर भी रहे हैं, तो इससे जज मत करिएगा। लेकिन साधुओं की मेन समस्या ये मिट्टी नहीं है, साधुओं की समस्या वो सामने की जमीन है। अगर आप देखें वो की समस्या जो है वो सामने की जमीन है जहां पर ट्रैक्टर चल रहे हैं। और गंगा जी का कटान कितना खतरनाक है उसको रोकने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो अपनाए गए हैं। मेरे पीछे बिल्कुल आप वो जो महावीर पॉन्टून पुल है वो देख पाएंगे। और अब हम आपको दिखाते हैं कि गंगा जी आगे चल के कटान दिक्कत ना करे, उसको रोकने के लिए क्या तैयारी की गई हम उसको दिखाते हैं। यहाँ पर आप सैंड बैग देख रहे हैं। अब ये लॉजिस्टिक सप्लाई नहीं है, ना ही राशन आया है, बल्कि इन सैंड बैग का अपना एक उद्देश्य है। इन सैंड बैग का उद्देश्य ये है कि गंगा जी की जो कटान चल रही है, यहाँ पे गंगा जी का आप कटान देख सकते हैं। और कटान के पीछे का कारण क्या है? गंगा जी की धारा, जो कि हमने पॉन्टून पुलों से आपको कई बार दिखाई है। अगर आप सामने भी देखें तो इनकी धारा काफी तेज है, और इस तेज धारा में जो जमीन का कटान है उसकी संभावना काफी ज्यादा होती है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये जो सैंड बैग है वो तैयार किए गए हैं। और इस प्रकार के जो सैंड बैग हैं उन्हें कुछ कुछ गैप में जो स्ट्रक्चर इस प्रकार के बनाए गए हैं, अब इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता हो तो जरूर बताएं। इन स्ट्रक्चर्स में देखिए सैंड बैग को डाला गया है। जी, आप इन स्ट्रक्चर्स को देखिए। इन स्ट्रक्चर्स का मेन उद्देश्य ही यही होता है कि जो कटान है उससे रोका जाए। और आप देखेंगे तो नियमित अंतराल पे आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो आगे देखने को मिलेंगे। सामने जो आप देख पा रहे हैं वो साइबेरियन बर्ड्स हैं और संगम का इलाका है, और ये महावीर पॉन्टून पुल। तो साधु महात्माओं का सिर्फ इतना ही कहना है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित किया जाए और हमें ज़मीन दी जाए। हालांकि उनको मनाने की चल रही है तैयारी, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आवंटन शुरू भी हो जाए। हालांकि जिस समय हम यहाँ पर थे और जिस समय पूरा विवाद हुआ तो उस समय मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि कुछ बड़ी अपडेट्स भी हैं माघ मेले को लेकर के। इस बार फायर पुलिस जो है या फायर ब्रिगेड खुद को पहले से ज़्यादा तैयार कर रही है। फायर ब्रिगेड ने ये कहा है कि इस बार माघ मेले में आपको 20 फायर स्टेशन और 7 फायर चौकियां देखने को मिलेंगी। और अगर आप महाकुंभ आए हैं और महाकुंभ में आपने जो मल्टीपल फायर इंसिडेंट्स के बारे में सुना था, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। और उस दौरान हमारे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे वो किसी देवदूत से कम नहीं थे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा उसके पीछे की वजह थी क्योंकि अगर वो पहुँचने में लेट कर देते तो एक बड़े हादसे का यह आमंत्रण हो सकता था। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे सामने क्रिएटर्स इकट्ठा है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रिएटर्स की पूरी जो भीड़ है वो मौजूद है। तो ये चीज़ें आपने देखी। और एक और अपडेट ये है कि पूरे माघ क्षेत्र में आपको 20 से ज़्यादा जो वॉच टावर है वो देखने को मिलेंगे। और ये वॉच टावर करेंगे क्या? अगर कोई भी लपट उठती कहीं दिखाई पड़ती है, कहीं से भी धुआं उठता दिखाई पड़ता है, तो ये तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और फायर ब्रिगेड एक्शन में आएगी। और वाटर स्पोर्ट के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। और सामने संत समाज बैठा है जो भोजन करने के लिए वहाँ पर तैयार हो रहा है, तो हम उधर नहीं जाएंगे। उनका हम जो पर्सनल स्पेस है उसको ब्रीच नहीं करेंगे। और ये महावीर पॉन्टून पुल का रास्ता है और सामने हमारे एक सीनियर कंटेंट क्रिएटर श्री नमन दुबे ब्रो भी लगे हुए हैं।